वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, मैं आज़ाद कश्मीर की भी सूरत हाल के हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसका एक ठोस हल किस तरह से निकलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि पहले इसी अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए गए, उसके बाद इसको एक प्रोस्क्राइब डिक्लेयर कर दिया गया, कलअदम इसको करार दे दिया गया, और अब जिस किस्म की वहाँ पर सूरत हाल है जिसमें अब हुकूमत की जानिब से बाकायदा इसको भारत के एजेंडे पर काम करने के हवाले से भी एलिगेशंस उन पर आयद की जा रही हैं, सो इसका हल मुज़ाकरात में है, किस तरह से है? जी, मुज़ाकरात उनके साथ हुए और उन्होंने जो भी डिमांड पेश की उनमें से जो डिमांड तस्लीम या जिनको जो है वो पूरा किया जा सकता उन सबको किया। और उसके बाद जो उन्होंने मुतालबा किया कि जी आइनी तौर पे जो महाजरीन की सीटें हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए, वो भी उनके सामने पेश किया गया कि देखें ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मामला है, तो ये इस तरह से मुतालबों से तो नहीं हो सकता। आप ऐसा करें कि आप असम्बली में जो है वो ये मामला ले जाते हैं तो वहाँ पे इसका हल तलाश कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी नो। उन्होंने कहा कि चलें आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं और आल पार्टी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क़यादत है आज़ाद कश्मीर की, उनसे इस बारे में राय ले लेते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, हमें नहीं ये एक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज देते हैं, वो आइनी तौर पे इसका कोई हल जो है वो पेश कर दे। उन्होंने कहा जी कि नहीं। तो फिर अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर उसके बाद उनका जो एहतजाज है, जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उसमें ये असला कहाँ से आया है? अगर ये इंडिया से नहीं आया, ये जो फंडिंग उनको हासिल हो रही है या जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये कहाँ से आ रही हैं? तो अगर फिर इस किस्म की सूरत हाल है तो उसका तो फिर जो एक मौसर उसका जो है वो हल है तो उसके मुताबिक जो है वो किया जाएगा। लेकिन हम अब भी और इससे पहले भी इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि जो मसाइल हैं उनको बैठ के थ्रू डायलॉग जो है वो तय करना चाहिए। लेकिन अगर वो ये कहें कि उन्होंने कश्मीर की जो है वो जो आज़ादी कश्मीर की जो तहरीक है इसको ही उन्होंने जो है वो और रास्ते पे डालना है, तो ये तो फिर नहीं हो सकेगा। पर राना साहब, अगर हल जो है वो मसाइल का डायलॉग ही कुर्बान की है। राना साहब, जिस तरह आपने भी कहा कि मसाइल का हल अल्टीमेटली डायलॉग ही के ज़रिए निकलना है, आप नहीं समझते कि फिर बहुत एक प्रीमेच्योरली इनको कलअदम करार दे दिया गया अगर इन्हीं के साथ बैठ के और इनको तस्लीम करवाना है कहीं ना कहीं? नहीं, उनके साथ जो मुज़ाकरात का जो ऑप्शन था उसको पूरी तरह से एग्जॉस्ट किया गया और जब वो किसी बात पे नहीं आए तो फिर जो है वो उनको फिर भी उनको रिक्वेस्ट की गई कि आप ये लॉन्ग मार्च वाला मामला ना करें। लेकिन अगर वो फिर भी जो है वो ये चाहें कि वो जो है वो आज़ाद कश्मीर के कैपिटल के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे तो वो तो उसको तो फिर रोका जाना चाहिए, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और राना साहब, ऐसे में पाकिस्तान, जहां पर हम यही बात कर रहे होते हैं कि इतनी अचीवमेंट्स पाकिस्तान ने हासिल की है माशाल्लाह से, भारत जो है वो इतना आइसोलेटेड है, वो तो फिर कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा इस किस्म की एक कमज़ोर सूरत हाल या किसी भी केओस को देखते हुए, जिस तरह उसने गुज़िश्ता साल करने की कोशिश की थी जब नेहरू का मामला सरफेस किया था। पर राना साहब, गुज़िश्ता रोज सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन साहब ने अपने प्रोग्राम में भारत जो है वो कैपिटलाइज करने की कोशिश नहीं करेगा। भारत ये करवा रहा है, कैपिटलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा वो, या कोशिश करेगा नहीं, वो ये करवा रहा है। तो इसका जो जवाब है वो बाहर का हक ही है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान को कामयाबी देगा। सो इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पर राना साहब, गुज़िश्ता रोज़ सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन साहब ने अपने प्रोग्राम में इसी सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा, उनको ड्यूरिंग द शो मुक्तदरा की तरफ से पैगाम भी आया और उन्होंने पढ़ के भी सुनाया। उन्होंने कहा 12 नशिस्तों पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और अवामी एक्शन कमेटी के जो रिंग लीडर्स हैं, मेंबरान हैं, उनसे भी कोई बातचीत नहीं होगी। सो इस फैसले पे आप भी अलाइंड हैं? जी, मैंने कहा कि मुज़ाकरात का ऑप्शन जो है वो टिल लास्ट जो है वो यानी जो है उसको एग्जॉस्ट किया गया है। और जब उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार किया कि जी हम
کسی قسم کی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس کے بعد پھر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اگر یعنی مسلح جدوجہد کریں گے، وائلنس کریں گے، تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ پھر جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ دیا جائے گا. رائٹ. اور آپ نے کہا اس کا حل جو ہے وہ مارکہ حق ہی ہے. رانا صاحب جاتے جاتے آخری سوال ہے، 28ویں ترمیم کا فریم ورک طے ہو گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لے لیا گیا اس حوالے سے بھی؟ نو فریم ورک، نو 28ویں ترمیم. ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، کنسنسس ہوگا تو فریم ورک جو ہے وہ آٹومیٹکلی تیار ہو جائے گا. لیکن ابھی یہ بجٹ کے معاملے میں جو ہے وہ ابھی اس بات کی کوئی فرصت، کل ہم آلموسٹ جو ہے وہ سارا دن ہی پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہے ہیں، تو اس 28ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. رائٹ. اور رانا صاحب وزارتوں میں بھی تبدیلی کوئی ایکسپیکٹڈ ہے؟ جی پرائم منسٹر جب چاہیں کر سکتے ہیں، ان کی ڈسکریشن ہے. رائٹ. بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب، تھینک یو سو مچ سر. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب سے، جنہوں نے کہا کہ بجٹ کا اعلان 12 جون کو کیا جائے گا اور حکومت کا پیپلز پارٹی سے فارمولا طے پا گیا ہے. اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ایک بریک کی طرف، لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ڈویژنز ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں. 35 سے 40 ایم پی ایس کا گروپ جو ہے وہ فور فرنٹ پہ نظر آتا ہے. عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق کیا مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں اور کدھر سے ایک ریزرویشنز اور تحفظات اپنی ہی خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد.